Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer or NCERT solution of chapter 2 from the class 7 science book. The name of the chapter is Exploring Substances, Acidic, Basic and Neutral. चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो उसको अगर आप लोग देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे भी चैप्टर का नाम एंटर करके आपसे सर्च कर सकते हो विद द टैग जेके ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन को वर्ड बाय वर्ड डिस्कस किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा इसमें आसान शब्दों में। और तो जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे अच्छे से सॉल्व किया गया है। आगे बढ़ने से पहले जेके क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, यहाँ तक क्वोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड रहो। या फिर तुम मुझे भी ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर मैथ और साइंस का इंडिविजुअल कोचिंग का क्लास चाहिए, ट्यूशन क्लास चाहिए, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। ओके, तो वेबसाइट jkonlineclasses.com, no not .com, it has become not .in, jkonlineclasses.in। ओके, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से ट्यूशन क्लासेस के लिए फोन कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड, ठीक है, सारी सर्विसेज क्या है, पेड है। इसके अलावा फ्री वाले सर्विसेज भी है कि अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो किसी भी आर्टिकल में, वेबसाइट के किसी भी आर्टिकल के कमेंट सेक्शन में जा करके। ओके, तो जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो पीडीएफ को भी डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप इसको पढ़ भी सकते हो और इसको आप याद करने में भी आसानी रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग होता है हमारा वन लाइनर्स से। पीडीएफ के स्टार्टिंग में वन लाइनर्स दिए हुए हैं, चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ। ठीक है, तो इसको आपको चैप्टर का रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगा। हम लोग इस वीडियो में वन लाइनर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, अपने यहाँ पे डायरेक्ट जंप करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। ओके, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। एक सॉल्यूशन जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है। So excess addition of which of the following solution would reverse this change? कौन सा सॉल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा मिलाया जाएगा इसमें, तो ये जो चेंज है यानी रेड लिटमस को जो ब्लू कलर में चेंज कर रहा है, तो ये रिवर्स किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, विनेगर, कॉमन सोल्ट सॉल्यूशन। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा विनेगर। ये विनेगर को अगर ऐड किया जाएगा इस सॉल्यूशन में तो इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकेगा। द सॉल्यूशन इज बेसिक, जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है। टू रिवर्स द इफेक्ट, और इस इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए वी नीड टू ऐड एन एसिडिक सब्सटेंस। ठीक है, इसको रिवर्स करने के लिए हम लोगों को एक एसिडिक सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा इसमें। विनेगर इज एसिडिक एंड विल टर्न ब्लू लिटमस बैक टू रेड इफ एडेड इन एक्सेस। विनेगर जो है वो एसिडिक नेचर का है और ये ब्लू लिटमस को वापस से रेड बना सकेगा अगर उसमें विनेगर उसमें ऐड किया जाएगा। मतलब वो जो बेसिक सब्सटेंस पहले यूज किया जाता उसमें एसिडिक सब्सटेंस अगर और ऐड किया जाएगा तब। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ताकि आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन में जो है जो आप एनसीईआरटी बनाओ तो वहां पे भी आपको पढ़ने में, याद करने में किसी तरह कोई परेशानी ना आए। ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा विनेगर। आवर सेकंड क्वेश्चन इज यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 अननोन सॉल्यूशंस लेबल्ड ए, बी एंड सी। तुमको 3 अननोन सॉल्यूशन दिए गए हैं ए, बी एंड सी, बट यू डू नॉट नो विच ऑफ दीज आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, 3 अननोन सॉल्यूशन दिए गए हैं ए, बी और सी, और तुमको नहीं पता है कि इनमें से एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, न्यूट्रल कौन है। अपॉन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए में रेड लिटमस सॉल्यूशन का कुछ ड्रॉप्स डाला गया सॉल्यूशन ए में, इट टर्न्स ब्लू। ठीक है, अब रेड लिटमस सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। When a few drops of turmeric solution are added to solution B, कुछ ड्रॉप्स जो है वो टर्मरिक सॉल्यूशन के वो सॉल्यूशन बी में अगर ऐड किया गया, इट टर्न्स रेड, तब वो रेड में कन्वर्ट हो गया। फाइनली आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट, अब बाद में रेड रोज एक्सट्रैक्ट का कुछ ड्रॉप्स डाला गया सॉल्यूशन सी पे, इट टर्न्स ग्रीन, तब वो क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस के आधार पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ए, बी एंड सी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के आधार पे करेक्ट सीक्वेंस क्या है इन सब्सटेंसेस का, इन सॉल्यूशंस का ए, बी और सी के बेसिस पे। ठीक है, तो पहला क्या था कि रेड लिटमस का जो रेड लिटमस सॉल्यूशन जो था वो ब्लू में कन्वर्ट हुआ है। सेकंड की टर्मरिक सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया रेड में, और तीसरा की जो रेड रोज का एक्सट्रैक्ट है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है एसिडिक, एसिडिक, एसिडिक,
न्यूट्रल, बेसिक बेसिक, बेसिक बेसिक एसिडिक एंड बेसिक बेसिक बेसिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बेसिक बेसिक एंड बेसिक। क्योंकि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है बेसिक सब्सटेंस और बेसिक सॉल्यूशन, टर्मरिक को रेड में कलर में कन्वर्ट करता है बेसिक सब्सटेंस, और रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ग्रीन में कन्वर्ट करता है बेसिक सब्सटेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा वो बेसिक बेसिक बेसिक। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो ए टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू विच आर बेसिक डू, बी टर्न्स टर्मरिक रेड, टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिस। ठीक है, बी जो है वो टर्मरिक को रेड में कन्वर्ट करता है बेसिस की वजह से, और रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है वो भी बेस की वजह से होता है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन इज ऑब्जर्व एंड एनालाइज फिगर 2.13, 2.14 एंड 2.15। ऑब्जर्व और एनालाइज करो इन फिगर्स को 2.13, 14 एंड 15, इन विच रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड, जिसमें रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट पेपर उसको इस्तेमाल किया गया है। लेबल द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर्स, और सॉल्यूशंस के नेचर को लेबल करना है हर कंटेनर में, इस हर कंटेनर में। ठीक है, तो अब ये फिगर देखने से ही पता चल जा रहा है कि पहले में क्या है, रेड रोज का कलर जो है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट को जो है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर का यूज, ठीक है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन नहीं, पेपर स्ट्रिप्स का यूज किया गया इसमें। और उसमें क्या है, पहले में क्या हो गया, वो ग्रीन कलर का हो गया, दूसरे में कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, और तीसरे में रेड कलर का हो गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इफ द रेड कलर चेंजेस टू रेड द सॉल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है, कलर रेड जो है, अगर रेड कलर रेड रोज एक्सट्रैक्ट है और वो अगर रेड में चेंज हो जाता है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है। इफ द कलर चेंजेस टू ग्रीन, और कलर जो अगर ग्रीन में चेंज होता है तो सॉल्यूशन इज बेसिक, तो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक नेचर का है। इफ देयर इज नो चेंज इन कलर, और कलर में अगर कोई भी चेंज नहीं होता है, देन द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, तब सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल का है। इसका जो सही आंसर जाएगा फिगर 2.13, वो ग्रीन है तो वो बेसिक नेचर का हो गया। फिगर 2.14 में कोई चेंज नहीं हुआ तो वो न्यूट्रल हो गया। फिगर 2.15 में रेड है तो वो एसिडिक हो गया। Alright, so it is answer to our third question. Our fourth question is, liquid sample from the laboratory was tested using various indicators. Laboratory में से एक liquid sample को बहुत सारे indicators के साथ टेस्ट किया गया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इंडिकेटर क्या था, तो रेड लिटमस था, ब्लू लिटमस था एंड टर्मरिक था। अब इसमें चेंज क्या दिखा, तो रेड लिटमस के केस में नो चेंज, ब्लू लिटमस के केस में इट टर्न्ड टू रेड, एंड टर्मरिक के केस में no change. So based on the tests, identify the acidic or basic nature of the liquid and justify your answer. अब इन टेस्ट के आधार पे ये आइडेंटिफाई करना है एसिडिक और बेसिक नेचर लिक्विड का, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो आंसर क्या है कि द लिक्विड इज एसिडिक। ठीक है, लिक्विड क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। जस्टिफिकेशन क्या है कि ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में टर्न हो गया, तो वो एसिडिक सब्सटेंसेस जो है वही ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। रेड लिटमस एंड टर्मरिक डिड नॉट चेंज, रेड लिटमस में है उसमें कोई चेंज नहीं शो किया, और टर्मरिक जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं शो किया। मैचेस विथ एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, रेड लिटमस अगर एसिडिक होता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ये ओनली क्योंकि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। रेड लिटमस में एसिड डाला गया था इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, और टर्मरिक के केस में एसिडिक भी जो है वो कोई चेंज नहीं शो करता है। सो द लिक्विड इज एसिडिक, तो इसीलिए लिक्विड जो है वो एसिडिक है। टर्मरिक रेड कलर हो जाता है कब, जब उसमें ब्लू, जब वो बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तब। तो इस तरीके से केमिस्ट्री के पॉइंट्स को याद रखना है। फिर वाज आंसर टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड। मान्या की आंखों पे पट्टी बांध दिया गया, मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड, शी इज गिवन 2 अननोन सॉल्यूशंस, उसे 2 अननोन सॉल्यूशंस दिए गए टू टेस्ट एंड डिटरमाइन वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक। तो उसके आंख में पट्टी बांधने के बाद उसको 2 अननोन सॉल्यूशन दिए गए और टेस्ट करने के लिए, और ये पता करने के लिए कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। विच इंडिकेटर शुड मान्या यूज टू टेस्ट द सॉल्यूशंस एंड व्हाई। कौन सा इंडिकेटर मान्या को यूज करना चाहिए सॉल्यूशंस को टेस्ट करने के लिए और क्यों। तो इसका आंसर है, मान्या शुड यूज एन olfactory स्मेल बेस्ड इंडिकेटर लाइक अनियन एक्सट्रैक्ट। देखिए, मान्या को एक olfactory यूज करना चाहिए, स्मेल बेस्ड इंडिकेटर, क्योंकि देख तो सकती नहीं थी, उसकी आंखों पे पट्टी बंधा हुआ था। ठीक है, तो olfactory कॉमन सा एग्जांपल हो गया अनियन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, उसपे क्या है कि एसिड और बेस अगर डालते हैं तो उसके स्मेल में चेंजेस आती है। तो रीजन क्या है कि सिंस शी कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकती थी, सी कैन डिटेक्ट चेंज इन स्मेल, देख नहीं सकती थी, तो इसलिए वो गंध में बदलाव को पहचान सकती थी। बेसिक सब्सटेंसेस ऑफन रिमूव और चेंज द स्मेल ऑफ सर्टेन इंडिकेटर्स लाइक अनियन। बेसिक सब्सटेंसेस जो हैं या तो वो हटा ही देते हैं या फिर इस इंडिकेटर्स के olfactory इंडिकेटर्स जो है उसके स्मेल को चेंज कर देते हैं। दिस अलाउज हर टू आइडेंटिफाई बेसिस इवन विद अ ब्लाइंड फोल्डेड ऑन। ठीक है, तो इससे क्या है कि वो आंख पे पट्टी बंदी होने के बावजूद भी वो उसे पहचान सकती थी। तो olfactory इंडिकेटर्स में बेसिक सब्सटेंसेस जो है वो तो उस अनियन स्टार्ट का स्मेल को या तो हटाई देगा या तो इसके स्मेल में चेंजेस कर देगा। Alright, so it was answer to our fifth question. Our sixth question is,
Could you suggest various materials which can be used for writing the message on the white sheet of paper? क्या तुम बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में बता सकते हो जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है व्हाइट शीट ऑफ पेपर में लिखने के लिए? गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक है, चैप्टर में क्या, एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर है तो उसके स्टार्टिंग में ही जो बहुत सारी चीजें दी हुई है मटेरियल्स, तो उनमें से किन मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है व्हाइट शीट ऑफ पेपर में लिखने के लिए? एंड व्हाट कुड बी द स्प्रे बॉटल इन द स्प्रे बॉटल, और कौन सा चीज जो है वो स्प्रे बॉटल में होना चाहिए ताकि वो जो भी लिखा गया वो दिख भी सके। मेक अ टेबल ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड द कलर ऑफ द राइटिंग ऑब्टेंड। ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस का पॉसिबल लिखना है और जो राइटिंग ऑब्टेंड होगा उसका कलर भी लिखना रहेगा। तो ऑप्शंस में क्या है? सोप सॉल्यूशन, मटेरियल जो है सोप सॉल्यूशन यूज कर सकता है। स्प्रे में टर्मरिक सॉल्यूशन यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि सोप सॉल्यूशन येलो को रेड राइटिंग में अपेयर कर देगा। ठीक है, सोप सॉल्यूशन वो तो व्हाइट में ही दिखेगा, इनविजिबल काइंड ऑफ रहेगा, वो दिखेगा भी नहीं, लेकिन जब टर्मरिक सॉल्यूशन स्प्रे किया जाएगा तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन क्या है? ये भी बेसिक नेचर का होता है, तो टर्मरिक सॉल्यूशन इसमें इंडिकेटर यूज कर सकता है क्योंकि वो भी येलो को रेड में कन्वर्ट कर देगा। फिर बेसिक सब्सटेंस में एक वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, वो भी क्या है, उसमें भी टर्मरिक सॉल्यूशन को यूज किया जा सकता है क्योंकि वो भी येलो को रेड में कन्वर्ट कर देगा। फोर्थ इज विनेगर। ठीक है, ये एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, बेसिक सब्सटेंस नहीं है, ये विनेगर है। इसमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट का यूज किया सकता है। वाई? पेपर टर्न्स रेडिश वेयर एसिड इज अप्लाइड। ठीक है, पेपर जो है वो रेडिश कलर का हो जाएगा जहां पे भी एसिड अप्लाई किया गया है। ठीक है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट। वहीं अगर बेस को यूज किया जाता तो वो ग्रीन कलर का हो जाता, अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट को एज ए स्प्रे इंडिकेटर यूज किया जाता तो। और ये एक्सप्लेनेशन, writing with the basic solution becomes visible when sprayed with turmeric which changes color only in bases। ठीक है, अब टर्मरिक स्प्रे करने पे बेसिक सॉल्यूशन का कलर जो है वो कलर चेंज हो जाता है, जो कि बेस में और इजिली विजिबल रहता है। सो इट वाज आंसर टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज ग्रेप जूस वाज मिक्स्ड विथ रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ग्रेप जूस यानी अंगूर के जूस को मिक्स किया गया रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ में। द मिक्सचर गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर। मिक्सचर पे हल्का सा लाल रंग का टिंट पड़ा। व्हाट विल हैपन इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू दिस मिक्सचर? क्या होगा अगर बेकिंग सोडा इस मिक्सचर पे डाला जाए? जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप जूस में उसको मिलाया गया है, फिर उसमें रेड कलर भी हल्का सा डाला गया है। व्हाट विल इफ हैपन इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू द मिक्सचर? और क्या होगा उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाए उस मिक्सचर पे? इसका आंसर हो जाएगा when baking soda a base is added to the red mixture। बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है वो इस रेड मिक्सचर में अगर मिलाया जाए द कलर विल टर्न ग्रीन। बेस क्या है? बेसिस क्या होते हैं कि वो रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ग्रीन कलर में चेंज कर देते हैं, तो जो बेकिंग सोडा है अगर वो मिलाया जाएगा इसमें तो कलर जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इसका जस्टिफिकेशन, रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशंस। लाल गुलाब का जो एक्सट्रैक्ट है, जो जूस है, वो बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का हो जाता है। सिंस बेकिंग सोडा इज बेसिक, क्योंकि बेकिंग सोडा जो वो बेसिक नेचर का होता है, इट विल न्यूट्रलाइज द एसिड इन ग्रेप जूस एंड मेक द मिक्सचर बेसिक। ठीक है, तो ये जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा ग्रेप जूस में और मिक्सचर को बेसिक बना देगा। ठीक है, बेसिक कहने का मतलब कि वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। ये बेकिंग सोडा क्या है, वो बेसिक नेचर का ही होता है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को जो कि ग्रेप जूस में मिला हुआ है। अब ग्रेप जूस में स्टार्टिंग में लिखा है ग्रेप जूस वाज मिक्स्ड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ग्रेप जूस में ही मिलाया गया था रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ, फिर उसमें हल्का सा लाल रंग डाला गया था। व्हाट विल इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू द मिक्सचर? ऑलराइट, अब बेसिक वो क्या होगा, उसको ग्रीन कलर में चेंज कर देता है ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ऑलराइट, सो इट वाज आंसर टू आवर सेवेंथ क्वेश्चन। आवर एट्थ क्वेश्चन इज कीर्ति wrote a secret message to her grandmother on her birthday using orange juice। कीर्ति ने एक सीक्रेट मैसेज लिखा अपने ग्रैंडमदर को उनके बर्थडे के दिन ऑरेंज जूस की मदद से। कैन यू असिस्ट हर ग्रैंडमदर इन रिवीलिंग द मैसेज? क्या तुम उसकी दादी को इस मैसेज को रिवील करने में मदद कर सकते हो? विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल? और कौन सा इंडिकेटर तुम यूज करोगे उसको विजिबल करने के लिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, टू रिवील द मैसेज स्प्रे द पेपर विथ रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब कीर्ति ने क्या सीक्रेट मैसेज लिखा है ऑरेंज जूस की मदद से। ऑरेंज जूस में साइट्रिक एसिड, ठीक है, फॉर्म ऑफ एसिड यूज किया जाएगा, तो इस पर रेड रोज एक्सट्रैक्ट यूज कर सकता है। रीजन, ऑरेंज जूस इज एसिडिक, ऑरेंज जूस से एसिडिक होता है, एंड रेड रोज एक्सट्रैक्ट गिव्स अ रेड कलर। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हल्का पिंकिश कलर का हो जाएगा। रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो हमेशा पिंकिश कलर का रहेगा, लेकिन वही जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो परफेक्ट रेड में हो जाएगा। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एन एसिड द हिडन मैसेज विल अपीयर इन रेड। ठीक, तो जब वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा, रेड रोज एक्सट्रैक्ट पे स्प्रे किया जाएगा, तो वो एसिड जो ऑरेंज जूस से जो लिखा गया था वो फिर से रेड में बन जाएगा। सो इट वाज आंसर टू आवर एट्थ क्वेश्चन। आवर नाइन्थ क्वेश्चन इज
हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स कैसे बना सकते हैं, एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल की मदद से उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है नेचुरल इंडिकेटर्स कैन बी मेड यूजिंग कलर्ड प्लांट पार्ट्स लाइक फ्लावर्स, लीव्स और स्पाइसेस। नेचुरल इंडिकेटर्स को बनाया सकता है रंग बिरंगे फूल के फिर पौधों के रंग बिरंगे पार्ट्स को यूज करके, जैसे वो फूल हो गए, फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए और स्पाइसेस हो गए, ठीक है, फूल हो सकता है, पत्ते हो सकते हैं या फिर मसाले हो सकते हैं। अब एग्जांपल, द रेड रोज पेटल्स क्रश देम एंड सोक इन हॉट वाटर, ठीक है, चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया गया है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से। लाल गुलाब के पत्तियों को क्रश करो, उसको भिगा कर रखो गर्म पानी में, फिल्टर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फिल्टर कर दो, द कलर्ड लिक्विड इज द रेड रोज एक्सट्रैक्ट। अब वो जो कलर्ड लिक्विड जो निकला है वो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है, विच एक्ट एज एन इंडिकेटर, जो कि इंडिकेटर की तरह काम करेगा। इट टर्न्स रेड इन एसिड्स, ये रेड हो जाता है एसिड में, एंड ग्रीन इन बेसिस, और बेसिस में फिर से इसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो ये आंसर हमारे 9th क्वेश्चन का, ठीक है। 9th क्वेश्चन का कहने का मतलब कि नेचुरल इंडिकेटर्स को कैसे बना सकता है, एक एग्जांपल देकर के बताना था, तो यहाँ पे रेड रोज एक्सट्रैक्ट का एग्जांपल लिया गया है। So it was answer to our 9th question. Our 10th question is, three liquids are given to you, अगर तुमको 3 लिक्विड दिए जाए, one is vinegar, another is baking soda solution and the third is the sugar solution, ठीक है, एक विनेगर हो गया, दूसरा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हो गया और तीसरा जो है वो सुगर सॉल्यूशन हो गया। कैन यू आइडेंटिफाई देम ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर, क्या तुम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो सिर्फ टर्मरिक पेपर का यूज करके? एक्सप्लेन, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो भी एक्सप्लेन करना है। आंसर, यस, टर्मरिक पेपर कैन हेल्प आइडेंटिफाई द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, कि हाँ, टर्मरिक पेपर जो है वो तुमको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को। कैसे? तो टर्मरिक पेपर टर्न्स रेड इन बेसिक सब्सटेंसेस, टर्मरिक पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक सब्सटेंसेस में। सो इफ द लिक्विड टर्न्स द रेड पेपर रेड, इट्स बेकिंग सोडा। तो अगर लिक्विड जो है वो पेपर में वो जो लिक्विड है अगर वो पेपर को रेड कर देता है तो वो बेकिंग सोडा है। तो बच्चों, तो टर्मरिक पेपर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को पहचानने में। सेकंड, विनेगर अगर एसिडिक नेचर का है एंड शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल, डू नॉट चेंज द कलर, सो यू कैन आइडेंटिफाई बेकिंग सोडा, बट विनेगर एंड शुगर सॉल्यूशन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड ओनली यूजिंग टर्मरिक, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन तो पता चल जाएगा क्योंकि वो टर्मरिक को रेड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अगर एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में कोई भी कलर चेंजेस नहीं शो करता है टर्मरिक के केस में, टर्मरिक के केस में एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो कोई भी कलर चेंजेस शो नहीं करता है, तो इसलिए एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को हम लोग नहीं पहचान सकते हैं। ऑलराइट, so it was answer to our 10th question. Our 11th question is, the extract of red rose turns the liquid X to green. लाल गुलाब का एक्सट्रैक्ट जिससे एक्सट्रैक्ट निकाला गया वो लिक्विड एक्स को ग्रीन में कन्वर्ट कर दे रहा है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी, व्हाट विल द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी, लिक्विड एक्स का जो नेचर है वो क्या हो सकता है। व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स, क्या हो अगर ज्यादा से ज्यादा आंवला जूस है वो लिक्विड एक्स में मिलाया जाए। इसका आंसर है, सिंस रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स ग्रीन इन बेस, रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो बेस में ग्रीन हो जाता है, लिक्विड एक्स इज बेसिक, ठीक है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो लिक्विड को ग्रीन कर दे रहा है तो लिक्विड एक्स जो है वो बेसिक नेचर का है। इफ आंवला जूस इज एडेड टू एक्स दैट इज एसिडिक, ठीक है, अगर आंवला जूस लिक्विड एक्स में एडेड किया जाएगा, इट विल न्यूट्रलाइज द बेस, तो वो क्या है कि बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। इवेंचुअली द ग्रीन कलर विल चेंज बैक टू रेड एंड बिकम कलरलेस, तो उसका इवेंचुअली मतलब उसका जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा कि ग्रीन कलर जो है वो वापस से रेड हो जाएगा और या तो फिर कलरलेस भी हो सकता है इफ फुल्ली न्यूट्रलाइज्ड, अगर पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया तो वो कलरलेस भी हो सकता है, ठीक है। तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है तो वो रेड लिक्विड एक्स को ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि लिक्विड एक्स जो है वो बेसिक नेचर का है, क्यों, क्योंकि बेसिक नेचर वाले सॉल्यूशंस जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो है वो रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ग्रीन कलर में चेंज कर देते हैं। और अगर वहीं पे आंवला जूस अगर मिलाया जाएगा तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो या तो वापस रेड हो जाएगा नहीं तो वो पूरी तरीके से कलरलेस हो जाएगा, तो वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा यानी। सो इट इज आंसर टू आवर 11th क्वेश्चन। आवर 12th क्वेश्चन इज, ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, ठीक है, ऑब्जर्व करना है और एनालाइज करना है इन्फॉर्मेशन को जो ये नीचे वाले फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। कंप्लीट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ उसको कंप्लीट भी करना है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, इमेजिन अ गार्डन विथ प्लांट्स शोइंग साइंस ऑफ पुअर हेल्थ, ठीक है, गार्डन है जिसमें पौधों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इसमें केस में फिल इन द ब्लैंक्स भरा हुआ है। द सॉइल कैन बी एसिडिक इन नेचर और द सॉइल कैन बी बेसिक इन नेचर, ठीक है, तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो सॉइल एसिडिक नेचर का है या तो सॉइल जो है बेसिक नेचर का है, जहां मतलब एसिडिटी उसमें ज्यादा बढ़ गई है या फिर बेसिसिटी उसमें ज्यादा बढ़ गई है, तो इसीलिए जो प्लांट्स हैं उनका हेल्थ पुअर है। अब व्हेन विच इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द नेचर ऑफ दिस सॉइल,
कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकता है सॉइल के नेचर को टेस्ट करने के लिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा लिटमस। ठीक है, अब द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ लाइम। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गया है तो उसमें लाइम का छिड़काव करके उसको सही किया जा सकता है। वहीं द बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ मैन्योर। अगर सॉइल का जो केमिकल कंपोजिशन जो है उसमें बेसिसिटी अगर ज्यादा बढ़ गई है तो उसको मैन्योर या फिर लीव्स कंपोस्ट का यूज करके उसको फिर से उसको न्यूट्रल किया जा सकता है। Alright, बच्चों, so this is the end of the question answer discussion of the second chapter, that is exploring substances acidic, basic and neutral. इससे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चैनल पे अपलोड हो चुका है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके तुम आसानी से इसको रीड भी कर सकते हो। और वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो सीखने को जरूर मिला है, तभी यहाँ तक बने हुए हो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो अगर चैनल पर नए भी हो तो चैनल को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ठीक है, इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर ट्यूशन की तरफ से हेल्प चाहिए जेके ऑनलाइन क्लासेस से तो जेके ऑनलाइन क्लासेस वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। ठीक है, फ्री सर्विसेज अगर चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, किसी सवालों का जवाब चाहिए तो वेबसाइट पे जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। ओके, तो तब तक के लिए जिनको आता है उनको रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।